Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों हम हमारा बुक से चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पैसेज पढ़ लिया था, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पैसेज और फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज जो बेस्ड है हमारे सेकंड पैसेज पे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। You have just read about stress. Below you will read stress preventive measures. तो बच्चों सेकंड पैसेज हमारा कनेक्टेड है फर्स्ट पैसेज से। ओके, तो फर्स्ट पैसेज में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, तनाव के बारे में पढ़ा था। तो तनाव क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब तो हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजें जिसके द्वारा इस तनाव को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके, तो हमें कुछ तरीके दिए गए हैं। पहला क्या है? टू अवॉइड और रिड्यूस स्ट्रेस यू मस्ट मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो हमें अपने तनाव को कम करने के लिए करनी है वो है कि हम अपने समय का प्रबंध करें। बिल्कुल सही तरीके से हम अपने समय को व्यवस्थित करें, समय को बांटें, अपने समय का प्रबंध हम करें। यू मस्ट प्रिपेयर अ टू डू टास्क लिस्ट। और ये आप कैसे कर सकते हो? आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप लिखोगे टू डू, यानी ये काम आपको करने हैं। तो करने वाले कामों की आप एक लिस्ट बना लो। हाउएवर दीज टास्क्स आर नॉट स्टैटिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिस्ट बना ली तो वही परमानेंट हो जाएगी। उस लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। दे अंडरगो चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ समय बाद आपको लगे कि ओके ये काम मुझे अब कम करना है, ये बढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। इट इज़ यूजफुल टू डिवाइड टास्क इंटू 3 कैटेगरीज। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि सारे कामों को आप 3 कैटेगरी, 3 वर्गों में बांट लो। इंपॉर्टेंट ए, लेस इंपॉर्टेंट बी एंड रूटीन सी। तो ए बी सी 3 कैटेगरी आप बना लो। ए कैटेगरी में वो काम रखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के काम है। बी कैटेगरी में वो रखो जो थोड़े कम महत्व के हैं। और सी कैटेगरी में रखो आपके रूटीन टास्क, आपके सामान्य कार्य। ओके, तो इस तरह से 3 कामों की आप लिस्ट बना लो, 3 अलग अलग कैटेगरीज आप कर लो। Interspair A and B task with C tasks such as ironing clothes, reading newspaper, etc. और आपको क्या करना है? जब आप A और B वाले टास्क कर रहे हो जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट है, तो उनके बीच बीच में आपको C कैटेगरी के टास्क भी करने हैं जो कि आपके रूटीन के कार्य है, जो आपके सामान्य काम है। जैसे आप कपड़ों पे प्रेस कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो A और B करते समय बीच बीच में इंटरस्पेयर यानी के बीच बीच में आपको सी कैटेगरी के काम भी करने हैं। दिस वुड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क। ऐसा करने से क्या होगा? आप लगातार जो इम्पॉर्टेंट काम करते जा रहे हो, आपकी पढ़ाई या सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, आपको थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ा सा आराम मिलेगा। बिकॉज आप लगातार पढ़ाई तो नहीं कर सकते हो, तो आपको इस तरह से टाइम मैनेज करना है कि अगर हमने ए और बी कैटेगरी के काम हम बहुत देर से कर रहे हैं, तो फिर हम बीच में सी वाला काम भी करें ताकि हमें थोड़ा सा ब्रेक मिले, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। It is also very important to allocate a realistic amount of time for each task। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक कार्य के लिए आप allocate यानी बांट दो realistic amount of time, उतना समय जो कि रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि आप अनरियलिस्टिक मैनेजमेंट कर लो। जैसे एक चैप्टर है, बहुत बड़ा है, आप लिख दिया 15 मिनट में चैप्टर हम लर्न कर लेंगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। वो चैप्टर 3 घंटे में होगा, आप 15 मिनट में नहीं कर सकते। तो हर कार्य के लिए आप उतना समय दो जो कि रियलिस्टिक है, जो कि वास्तविक है। You may maintain a diary to monitor tasks done still to be done। और फिर उसके बाद आप एक डायरी भी रख सकते हो और उस डायरी में आप मॉनिटर कर सकते हो। आप एक एक तरह से वॉच रख सकते हो, आप जांच कर सकते हो कि कौन कौन से कार्य तो डन हो गए, कौन कौन से काम आपने कर लिए स्टिल टू बी डन, और कौन कौन से कार्य अभी भी किए जाने बाकी हैं, कौन कौन से कार्य पेंडिंग है। तो वो सब आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, डायरी में आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है,
अब आ रहा है सेकंड तरीका क्या है स्ट्रेस कम करने का। तो बी पॉइंट क्या बता रहा है हमें, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड इम्प्रूविंग स्लीप। तो बच्चों सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट के लिए व्यायाम करना भी कितना आवश्यक है, और वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए, और साथ साथ ये आपको अच्छी नींद भी देगा। बिकॉज कई स्टूडेंट्स की ये बात होती है कि हम सोना तो चाहते हैं, हम लेटे रहते हैं पर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, हमें इतनी चिंता होती है, टेंशन होती है कि नींद नहीं आती। तो एक्सरसाइज बच्चों आपकी एंजाइटी को भी कम करेगी, स्ट्रेस को भी कम करेगी, और आपकी नींद को भी इम्प्रूव करेगी, आपको अच्छी नींद लेने में हेल्प करेगी। सो यू मस्ट बिल्ड अ हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। इसीलिए आप सभी की हैबिट होनी चाहिए कि आप रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। Brisk walking, swimming, jogging, aerobics are effective in keeping the heart healthy। अब बच्चों एक्सरसाइज आप कोई सी भी कर सकते हो, आप चाहे तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। ब्रिस्क वॉक क्या होता है बच्चों, ब्रिस्क वॉक नॉर्मल वॉक से थोड़ा सा तेज चलना, ओके, तेज तेज चलना कहलाता है ब्रिस्क वॉक। स्विमिंग कर सकते हो, जॉगिंग यानी कि रनिंग आप कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो। एरोबिक्स यहाँ आप देख सकते हो बच्चों पिक्चर में, तो इस तरह की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। और ये सभी वो तरीके हैं जिनके द्वारा हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो भी हेल्दी रहेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। Whenever possible, you should walk or cycle to cover short distances। और जब कभी भी आपको मौका मिले, जब कभी भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, पास ही में कहीं जाना है, तो किसी बाइक पे, गाड़ी में जाने की बजाय आपको वॉक करनी चाहिए, या फिर आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। तो ये वो तरीके हैं जहां आपको एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। सपोज आपका स्कूल पास में ही है, तो आप स्कूल बस में या वैन में जाने की बजाय आप पैदल जाओ या फिर साइकिल से जाओ, तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको टाइम भी मिल जाएगा, आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। ट्रैवलिंग इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। नेक्स्ट बच्चों राइटर कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, बहुत लंबी लंबी आप ट्रैवलिंग करते हो, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है। आपको पता है ना, लंबे समय तक अगर बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो हमारी बॉडी कितनी स्टिफ हो जाती है। देयर आर फ्यू सिंपल एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। तो यहाँ पे बच्चों राइटर हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं और जिन्हें हम बस में ट्रैवलिंग करते करते भी कर सकते हैं। You can strengthen your wrist by rolling your hands backwards and forwards while gripping the road overhead। तो आप क्या कर सकते हो, बस में जो ओवरहेड रोड होती है ना, आप सबको पता है ना, एक बीच में रोड होती है जहाँ पे आप पकड़ के खड़े हो सकते हो, तो वो जो रोड है उसको आप ग्रिप यानी कि पकड़ सकते हो, और फिर ऐसा करके जो आपकी रिस्ट है, जो आपकी कलाई है, आप अपनी कलाई को सीधा कर सकते हो और उसको रोल कर सकते हो, घुमा सकते हो बैकवर्ड पीछे की तरफ एंड फॉरवर्ड्स आगे की तरफ। तो बैठे बैठे या खड़े होके आप उस रॉड को पकड़ो और अपनी रिस्ट को ऐसे आगे पीछे करोगे, तो आपकी रिस्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी, कलाई की एक्सरसाइज हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो प्लेस योर फिंगर टिप्स ऑन द बार एंड पुश हार्ड सो दैट द फिंगर्स बेंड बैक। इसके अलावा जो आपकी फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स यानी हमारी फिंगर्स का जो आगे वाला पार्ट होता है, इन्हें आप रख सकते हो बार पे और उन्हें पुश कर सकते हो, ताकि क्या होगा, फिंगर्स बैंड होंगी पीछे की तरफ, देन रिलैक्स। और ऐसा करके आप अपनी फिंगर्स को रिलैक्स कर सकते हो, उनमें जो स्ट्रेस आ गया है, जो स्टिफ हो गई हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगी। रिपीट दिस 10 टाइम्स टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर फिंगर्स। और ये चीज आप 10 बार रिपीट कर सकते हो, 10 बार आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो आपकी फिंगर्स का लचीलापन है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अब राइटर बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, सी पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, हॉबीज हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं हमारी हॉबीज की। आप सबकी भी कोई ना कोई हॉबी होगी, ऐसा काम जो कि आप अपने फ्री टाइम में करते हो। तो जो हॉबीज होती हैं उनकी मदद से भी हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। हॉबीज कैन बिकम एज रिफ्रेशिंग एज स्लीप। तो अगर आपकी हॉबी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी बहुत रुचि है अपनी हॉबी में, तो वो आपको उतना ही
रिलैक्सेशन देगी जितना रिलैक्सेशन एक अच्छी नींद आपको देती है। दे हेल्प बूस्ट सेल्फ इमेज एंड फॉरगेट द टेंशंस एंड फेलियर्स दैट वन फेसेस इन लाइफ। और अच्छी हैबिट क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं कि आप अपनी सेल्फ इमेज, आपकी हॉबी सपोज एक पेंटिंग करने की है तो आप अपनी इमेज देखते हो कि आप एक बहुत अच्छे पेंटर बनोगे, और ऐसा करके आप अपनी सारी टेंशन, आपने अब तक जो असफलताएं पाई हैं उन सबको आप भूल जाते हो। वेरी ऑफन द वर्क वन डज मे नॉट गिव द पर्सन एनी प्लेजर। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जो काम करना पड़ता है, जो काम हम कर रहे हैं वो हमें प्लेजर नहीं दे रहा, वो हमें खुशी नहीं देता, और एक्चुअल में हमें खुशी मिलती है हमारी हॉबीज के द्वारा। ठीक है। However, since one chooses one's hobbies according to one's own temperament and aptitude, they give great pleasure। तो हो सकता है आपका जो काम है वो आपको इतना प्लेजर, इतनी खुशी नहीं देता, आपकी हॉबीज आपको ज़्यादा खुशी देती है। क्यों? बिकॉज हॉबीज हम खुद चुनते हैं, हमारी टेम्परामेंट यानी हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी एप्टीट्यूड, हमारी रुचि के अनुसार हम अपनी हॉबी खुद चुनते हैं, इसीलिए हमारी हॉबीज हमें बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं। दे आर हेल्दी मूड एनहांसर्स। और अगर हमारा मूड कभी अच्छा नहीं है, हम कभी अपसेट हैं, किसी बात से उदास हैं, तो हमारे मूड को वो एनहांस कर देती हैं, हमारे मूड को वो रिफ्रेश कर देती हैं, अच्छा कर देती हैं हमारी हॉबीज। ओके। नेक्स्ट है पॉइंट डी। In order to remain calm and at peace, you need to train yourself to think positively। तो बच्चों बहुत अच्छी बात यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि अगर आपको अपने आप को काम, शांत रखना है, आप चाहते हो आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं हो, केवल शांति हो वहाँ पे, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। Every year, students who are unable to cope with the disappointment caused by failure or performance lower than expected take the extreme step of committing suicide। बच्चों हम सब इस बारे में जानते हैं, राइटर कह रहे हैं कि हर साल बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि कोप अप यानी सामना नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस निराशा को, जो किसकी वजह से होती है, या तो उनकी असफलता की वजह से है, या फिर जो उन्होंने उम्मीद की थी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाए। तो हो सकता है परीक्षा में या तो वो फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, या फिर पास तो हो गए लेकिन जितना उन्होंने उम्मीद किया था उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो इस वजह से वो इतने निराश हो जाते हैं कि उस निराशा को वो हैंडल नहीं कर पाते, और ऐसे में वो एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। और वो कदम क्या है? कॉमिटिंग सुसाइड, वो आत्महत्या करने का कदम उठा लेते हैं। ओके। This is of course a very negative step and shows lack of positive thinking। तो बच्चों ये सच में एक बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक कदम है, और ये दिखाता है कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की कमी है, आपके अंदर सकारात्मक सोच की कमी है। फेलिंग इन द एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए हो तो वो एग्जाम दुनिया का लास्ट एग्जाम नहीं था, आपकी दुनिया उस एग्जाम से खत्म नहीं हो गई है। उस एग्जाम के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें करने के लिए एक एग्जाम आपकी लाइफ को एंड नहीं कर सकता। Furthermore, many geniuses like रामानुजन एंड आइंस्टाइन failed examination। और इसके अलावा अगर आपके अंदर पॉजिटिव सोच है तो आप ये देखो कि बहुत सारे जीनियस लोग ऐसे हैं, जैसे कि रामानुजन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ये लोग भी अपनी अपनी परीक्षाओं में फेल हुए थे, लेकिन हमें पता है आज के समय में हम इन्हें याद करते हैं, रामानुजन और आइंस्टाइन को, एज अ जीनियस। ओके। फेलियर इज नेवर फाइनल एंड सक्सेस इज नेवर एन एंड। तो अगर आपको कहीं फेलियर मिला है, असफलता मिली है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि वो अंतिम अवसर नहीं था, आगे बहुत मौके आपके पास आएंगे। इसी तरह से अगर आपको सफलता मिली है तब भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि अब आपकी जर्नी एंड हो गई है। जर्नी कभी नहीं रुकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लाइफ में, बहुत सारे मौके आपको जीवन देता है। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो हमेशा जो भी आपके माइंड
माइंड में टेंशन है, प्रॉब्लम है, हमेशा आप उसके बारे में बात करो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, किसी के साथ भी शेयर करो, उसे अपने मन में मत रखो, अदरवाइज वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। ओके तो बच्चों पैसेज हमने यहाँ देख लिया है, जहाँ हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं जिसके द्वारा हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। आई एम श्योर पैसेज आपको समझ में आया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Here are a number of people who suffer from stress for a variety of reasons। तो यहाँ हमें बच्चों कुछ लोगों के बारे में बताया गया है जो अलग अलग कारण से स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, तनाव को फेस कर रहे हैं। Which of the four measures discussed in the text will you refer to each? हमें उनके बारे में पढ़ना है, फिर हमें बताना है कि हमने इस पैसेज में जो 4 तरीके पढ़े हैं स्ट्रेस कम करने के लिए, तो हम उन्हें चारों में से कौन से तरीके को अपनाने की सलाह देंगे। Also briefly state your reasons for making the choice। साथ ही हमें रीज़न देना है कि हम ये तरीका उनको क्यों बताएंगे, क्यों सलाह देंगे कि आप ये तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। ओके पढ़ते हैं पहले व्यक्ति के बारे में। हेमा इज़ अ क्वाइट वुमन हु लिव्स अलोन इन दिल्ली। यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक महिला के बारे में जिसका नाम है हेमा और वो दिल्ली में अकेली रहती हैं। हर फैमिली इज़ इन इंदौर। उनका पूरा परिवार इंदौर में रहता है। शी वर्क्स फॉर 10 आवर्स डेली इन एन एक्सपोर्ट कंपनी एट अ स्विंग मशीन। और वो डेली क्या करती हैं, 10 घंटे काम करती हैं। कोई एक्सपोर्ट कंपनी है वहाँ वो काम करती हैं और वहाँ पे स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन है, वहाँ पे वो 10 घंटे काम करती हैं। शी इज़ डिप्रेस्ड एंड सैड। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तनाव में है, बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं। तो बच्चों अब आपको बताना है कि चारों ऑप्शन जो हमने पढ़े हैं पैसेज में, उनमें से कौन सा हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, किस चीज़ की हम इन्हें सलाह दे सकते हैं। आंसर शी मस्ट डेवलप हॉबीज। बच्चों सबसे बेस्ट एडवाइस है कि उनको कोई ना कोई हॉबीज डेवलप करनी चाहिए। शी हैज़ नो वन टू टॉक टू रिड्यूस स्ट्रेस। बिकॉज वो अकेली रहती हैं तो वो किसी के साथ बातें करके तो अपना तनाव नहीं कम कर सकती। तो उनका काम है 10 घंटे की जॉब वो कर रही हैं, तो उसके अलावा जो फ्री टाइम है उसमें उन्हें कोई ना कोई हॉबीज डेवलप करनी चाहिए। हॉबीज विल गिव हर प्लेजर। और ये हॉबीज उनको सच्ची खुशी, आनंद देगा और उनके स्ट्रेस को कम कर देगा। ठीक है सेकंड देखते हैं। रोहन ट्रेवल्स फॉर 3 आवर्स डेली। अब हम पढ़ रहे हैं रोहन के बारे में जो कि डेली 3 घंटे ट्रैवल करता है। ही वर्क्स एट अ कंप्यूटर एंड इज बिकमिंग सो फैट डेट पीपल लाफ एट हिम। अब उसका जो काम है वो बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम उसे करना है और वो इतना मोटा हो गया है कि लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। तो बच्चों इसे हम क्या सलाह दे सकते हैं, ही मस्ट टेक एक्सरसाइजेज। बेस्ट एडवाइस है कि उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ही कैन डू स्पॉट वॉकिंग, बेंडिंग एक्सरसाइजेज। बिकॉज वो फैट भी तो है तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो अपना वेट कम कर सके। वो बेंडिंग एक्सरसाइज कर सकता है, एक जगह पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकता है। ऑल्सो ही कैन साइकिल और वॉक पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। और इसके अलावा आसपास की जगहों के लिए वो साइकिलिंग कर सकता है, पैदल चल सकता है, तो उसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके नेक्स्ट देखिए। रीता इज बिजी रनिंग अराउंड ऑल डे बट हर वर्क इज नेवर ओवर। हम पढ़ रहे हैं रीता के बारे में जो बहुत बिजी रहती है, पूरे दिन वो किसी ना किसी काम में बिजी रहती है, फिर भी उसका काम कभी भी खत्म नहीं होता। शी लुक्स स्ट्रेस्ड एंड ओवरवर्क्ड। उसको देखकर ही मालूम चल जाता है कि वो कितना स्ट्रेस्ड है, कितनी वो तनाव में रहती है और उसके पास कितना सारा काम है हमेशा करने के लिए, उसका काम कभी खत्म ही नहीं होता। तो उसे क्या करना चाहिए, शी मस्ट मैनेज टाइम बेटर। तो बच्चों बेस्ट एडवाइस है कि उसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने कामों को उसको सही तरीके से प्रबंध करना चाहिए, सही तरीके से उसे बांटना चाहिए, टाइम का अच्छी तरीके से उसे प्रबंध करना है। शी मस्ट डिवाइड हर वर्क इनटू ए, बी एंड सी टाइप टास्क। हमने जो पढ़ा है कि किस तरह से हम इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और रूटीन, इन 3 कैटेगरीज में हम कामों को बांट सकते हैं। तो ये चीज़ इसे अप्लाई करनी चाहिए ताकि इसका काम भी समय पे हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट काम के बीच में इसको टाइम मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स होने का, थोड़ा सा इसको ब्रेक मिलेगा। ओके नेक्स्ट देखिए।
रीमा हैज़ ऑलरेडी फेल्ड ट्वाइस। हम बात कर रहे हैं रीमा की, जो कि 2 बार फेल हो चुकी है किसी एग्जाम में। शी श्योर शी विल फेल येट अगेन, और उसे लग रहा है इस बार भी वो फेल ही होगी। शी ट्राइज टू स्टडी फॉर हर एग्जाम बट इज सो वरीड दैट शी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। वो पढ़ाई तो करना चाहती है लेकिन वो इतनी डरी हुई है, वो उसको इतनी चिंता है, बिकॉज वो ऑलरेडी 2 बार फेल हो गई है, कि उस चिंता की वजह से वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती है। तो बच्चों इसे क्या करना चाहिए? शी मस्ट थिंक पॉजिटिवली, इसे सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। कम्युनिकेटिंग हर फीलिंग्स विद पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स विल हेल्प हर। इसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगी, अच्छा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, और जो इसकी फीलिंग्स हैं उन्हें इसे शेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ। ओके तो बच्चों बहुत अच्छा चैप्टर है, जहां हमने 2 पैसेज पढ़े हैं जो कि बहुत ही रेलेवेंट है, आप सबकी लाइफ से भी वो जुड़े हुए हैं। आप सब लोग फील कर सकते हो दोनों चैप्टर को, दोनों ही पैसेजेस को जो हमने यहाँ पढ़े हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आए हैं। क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी सबको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।